हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज के दिन देखेंगे कुछ और स्टेट्स जिन्होंने अपने राउंड टू काउंसलिंग के लिए कुछ फ्रेश नोटिफिकेशंस पब्लिश की है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि कौन कौन से स्टेट्स ने फ्रेश नोटिफिकेशन पब्लिश की है और किस किस तरीके की नोटिफिकेशन है, क्या मैसेजेस वो स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। सबसे पहले बिहार की बात करें तो बिहार स्टेट ने अपनी राउंड टू की जो रिवाइज्ड स्केड्यूल है उसे पब्लिश किया है। रिवाइज्ड स्केड्यूल से मतलब है कि जो इवेंट्स की डेट्स होंगी वो क्या क्या डेट्स रखी गई हैं वो देख लेते हैं। बिहार स्टेट की सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इस बार जो काउंसलिंग की पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट हो रही है। हालांकि लास्ट ईयर तक हम देखते थे कि ऑफलाइन काउंसलिंग स्टेट्स की जो है वो जनरली मॉपअप राउंड या कह सकते हैं आप थर्ड राउंड में ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ करती थी, मगर बिहार ने इस काउंसलिंग को कम्प्लीटली चेंज करके फर्स्ट राउंड से ही ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया है। राउंड वन काउंसलिंग में कुछ स्टूडेंट्स को कॉल किए गए थे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, फिर अब राउंड टू में बाकी स्टूडेंट्स को कॉल किए जाएंगे। सो राउंड वन काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली है गवर्नमेंट में वो फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट लेने के लिए जो डेट रखी गई है वो डेट है 18 फरवरी 2020। दैट इज कि 18 फरवरी 2020 तक जो जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली उन्होंने एडमिशन लिया और वो अगर फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं, वो रिजाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि 18 फरवरी जो है वो लास्ट डेट रखी गई है। हालांकि इससे पहले जो स्केड्यूल आई थी उसमें 17 फरवरी तक की डेट रखी गई थी, मगर अब एक दिन का समय और बढ़ा दिया गया है जब स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड वन काउंसलिंग में सीट मिली है गवर्नमेंट की वो रिज़ाइन कर सकते हैं, फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट से मतलब है कि उन्होंने जो फीस पेमेंट की है उसमें से जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो चार्जेस डिडक्ट होकर के बाकी जो कंप्लीट फीस है वो उनको वापस कर दी जाएगी। वैसे स्टूडेंट्स जिनको राउंड वन में सीट मिली है वो अगर राउंड टू काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं, दैट इज इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट आ सकते हैं। एक तो जिन्होंने फ्री एग्जिट ली और दूसरे वो स्टूडेंट जो राउंड टू काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। तो जो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं उन्हें राउंड टू काउंसलिंग के लिए विलिंगनेस देनी होगी। विलिंगनेस से मतलब है दैट मीन्स कि दे आर इंटरेस्टेड टू अटेंड द राउंड टू काउंसलिंग, और उसके लिए जो विलिंगनेस देने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो अप टू 20th फरवरी 2021 रखी गई है, 20th फरवरी 2022 रखी गई है। 20 तारीख से पहले आप सभी स्टूडेंट्स जो भी राउंड टू काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं, जिन्हें राउंड वन काउंसलिंग में सीट मिली और वो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, वो 20 फरवरी तक अपनी विलिंगनेस दे दें कि दे वांट टू अटेंड द राउंड टू काउंसलिंग ऑफ बिहार, राइट। वैसे स्टूडेंट्स जिनको बिहार के राउंड वन काउंसलिंग में सीट नहीं मिली है उन्हें किसी भी प्रकार की विलिंगनेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। उन सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ राउंड टू काउंसलिंग में जो स्केड्यूल पब्लिश की जाएगी उसमें जब उन्हें कॉल किया जाएगा तो उन्हें जाकर के काउंसलिंग को अटेंड करनी है, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो बिहार की ऑफलाइन है। रिजल्ट या काउंसलिंग प्रोग्राम पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड राउंड काउंसलिंग, हालांकि अभी तक कंप्लीट डिटेल्स पब्लिश नहीं की गई है कि किस तारीख को कौन कौन से स्टूडेंट को राउंड टू काउंसलिंग में बुलाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने राउंड वन में देखा था कि एक दिन कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, उसके अगले दिन कुछ और स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, उसी तरीके से किस रैंक के स्टूडेंट को किस दिन बुलाया जाएगा राउंड टू काउंसलिंग में वो अभी तक पब्लिश नहीं की गई है। तो वो जो है वो डेट्स विद रैंक रेंज वो जो है वो उसकी स्केड्यूल पब्लिश की जाएगी 23 फरवरी 2022 को, विच इज 23 फरवरी 2022। उस दिन आपको ये समझ में आएगी कि आपकी रैंक जो है, आपकी रैंक वालों को कौन से दिन ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करने के लिए बिहार में बुलाई जा रही है, राइट। इसके बाद आते हैं सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स 25 फरवरी 2022 तक पब्लिश कर दी जाएगी, जिसमें आपको ये सारी बातें पता लगेंगी कि आखिर कितनी कितनी सीटें अभी फिलहाल वैकेंट है बिहार की राउंड टू काउंसलिंग के लिए, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट। इसके बाद आते हैं प्रपोज डेट ऑफ काउंसलिंग एडमिशन, जो कि ऑफलाइन होगी। कि जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो 26 तारीख को ये मैसेज दी जाएगी, ये बताया जाएगा, ये जो डेट्स हैं वो डेट्स बताई जाएंगी कि 26 तारीख से कितने तारीख तक ये काउंसलिंग चलेगी और कौन सी डेट के लिए किस डेट को किस रैंक को बुलाया जाएगा। तो ये बिहार की स्केड्यूल थी जो बिहार की तरफ से पब्लिश की गई है। इसके बाद पंजाब ने अपनी एक रिवाइज स्केड्यूल पब्लिश की है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ जो चीज़ें हैं वो क्लियर की गई है, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने तो
जो लास्ट डेट ऑफ विलिंगनेस फॉर राउंड 2 काउंसलिंग के लिए जो लास्ट डेट ऑफ विलिंगनेस रखी थी वो 16 फरवरी की रखी हुई है। तो हो सकता है इस डेट को थोड़ी सी और एक्सटेंड की जा सकती है। राउंड 2 चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग 21 फरवरी से 23 फरवरी के बीच की डेट रखी गई है। राउंड 2 काउंसलिंग पंजाब की राउंड 2 काउंसलिंग के लिए जो चॉइस फिलिंग होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, उसके लिए 21 फरवरी, 22 फरवरी और 23 फरवरी ये 3 दिन का समय रखा गया है। जो रिजल्ट आएगी चॉइस फिलिंग में, वो चॉइस फिलिंग की जो किस स्टूडेंट को कौन सी सीट मिली है उसकी जो रिजल्ट आएगी वो 1 मार्च 2022 को आएंगी। और 1 मार्च 2022 को जब आपकी रिजल्ट आ जाएगी तो उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग करने के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 3 मार्च 2022 रखी गई है। हो सकता है कि कुछ बदलाव इसमें पंजाब की जो स्केड्यूल पब्लिश की गई है इसमें कुछ बदलाव इनिशियल स्टेप्स में आ सकते हैं, जैसे कि जो विलिंगनेस फॉर सेकंड राउंड की जो बात कही गई है वो हो सकता है 1-2 दिन आगे बढ़ाई जा सकती है। बट आपको इसके लिए BFUHS जो पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे रेगुलर विजिट करते रहना है। अगर किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशंस आती है तो वो बिल्कुल आपको पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। अब आते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटका में राउंड 1 काउंसलिंग ओवर होने के बाद अब वो ऐसे स्टूडेंट्स जो राउंड 1 काउंसलिंग में जिन्हें सीट मिली वो अगर उन्हें कैंसिल करना चाहते हैं या रिजाइन करना चाहते हैं तो उन्हें एक कैंसिलेशन फॉर्म फिलअप करनी होगी। और वो कैंसिलेशन फॉर्म पब्लिश कर दी गई है कि वो कैंसिलेशन फॉर्म क्या होगी, कैंसिलेशन एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगी, उसका फॉर्मेट पब्लिश किया गया। वो फॉर्मेट को उस फॉर्म को फिलअप करनी है, बैंक डिटेल्स मांगी जाएंगी, बैंक डिटेल्स आपको देने हैं और उस फॉर्म को ले करके जाना है आपको KEA के ऑफिस। KEA के ऑफिस जाकर के ही आपको, अगर आप जो सीट मिली है उसको आप रिजाइन करना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं तो उसे आप कैंसिल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द कैंसिलेशन एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स, कैंसिलेशन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें लेकर के आपको KEA की ऑफिस में जाना है जो कि मालेश्वरम बेंगलोर में है और वहाँ जाकर के आपको ये सारी चीज़ें शो करनी है अगर आपको कर्नाटका की राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली है और उसे आप छोड़ना चाहते हो। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है? कैंसिलेशन फॉर्म के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लेकर के जानी है वो है आपकी ID प्रूफ। ID प्रूफ में ओरिजिनल ID प्रूफ होनी चाहिए। वो हो सकता है आपकी आधार कार्ड भी हो सकती है कि DL हो सकता है पासपोर्ट हो, तो कोई भी चीज़ जो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको साथ में लेकर के जाना है। और इनके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने चॉइस 1 सिलेक्ट किया है। चॉइस 1 से क्या मतलब है कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया एंड दे आर नॉट गोइंग फॉर राउंड 2 काउंसलिंग। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने चॉइस 1 सिलेक्ट किया है उन्हें अगर सीट रिजाइन करनी है या सीट कैंसिल करनी है तो उन्हें अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है वो एक तो जो आपकी एडमिशन ऑर्डर आपको मिली थी, जो पिंक कलर की स्लिप होगी, जो एडमिशन ऑर्डर आपने डाउनलोड किया था वो लेकर के जाना है और साथ में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्लिप आपको मिली थी जब आप कॉलेज जाकर के KEA के ऑफिस जाकर के आपने या कॉलेज जाकर के आपने एडमिशन को कंप्लीट किया होगा तो आपको एक पिंक कलर की स्लिप मिली होगी जिसमें जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपको मिलती है, तो वो स्लिप लेकर के आपको जाना है। इसके साथ साथ वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने चॉइस 2 सिलेक्ट किया, दैट इज कि जिन्हें सीट मिली बट वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट रिजल्ट भी साथ में लेकर के जाना है और साथ में वेरिफिकेशन स्लिप जो है, जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन स्लिप होती है वो स्लिप लेकर के जाना है। जो ब्लू कलर की स्लिप आपको मिली होगी वो शीट लेकर के जाना है। इनके अलावा आपको फीस पेमेंट की रिसिप्ट लेकर के जानी है और साथ में अकाउंट डिटेल्स की प्रूफ लेकर के जाना है जिसमें आपके जो पैसे हैं, जो आपने फीस जमा की है वो फीस रिफंड आएगी। जिस अकाउंट में आपकी फीस वापस आएगी सीट को रिजाइन करने के बाद, उसकी प्रूफ जो है बैंक अकाउंट की प्रूफ लेकर के जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कर्नाटका में यदि आप सीट को छोड़ना चाहते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं तो आपको ले करके जाना होगा। किस डेट को, वो डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं की गई है, वो डेट के लिए आपको वेट करना होगा। KEA की ऑफिशियल वेबसाइट www.kea.kar.nic.in पर आप विजिट करते रहना, तो आपको जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलती रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आज के लिए यही अपडेट्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।